अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको पाँचवा रोज़ा जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। और आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो रोज़े तो खैर चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ घर के काम और बाज़ार वगैरह का भी आना जाना जो होता है वो हो रहा होता है। तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है सब चीज़ों को मैनेज करके चलना है, लेकिन करना पड़ता है। तो रोज़े के फ़ौरन बाद जो है मैं बाज़ार अभी आई थी। थोड़ा बहुत सामान था वो मुझे लेना था। इसके अलावा मैंने ऑनलाइन भी सामान जो है वो ऑर्डर किया हुआ है, इंशाल्लाह जब वो आ जाएगा तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो मैंने जो लैंप परचेज़ किया था उसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप दिखाएँ कि आपने ये कहाँ से बाय किया है और उसके प्राइस वगैरह कितने हैं। तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा-सा जो है दिखा देती हूँ वीडियो में कि भई मैंने ये 8 नंबर मार्केट से लिया था और डीएम गिफ्ट्स एंड होम डेकोर के नाम से ये शॉप थी। अगर आप लोग भी बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके आप चीज़ें ले सकते हैं। आज कोई जो है ना इतना ज़्यादा हैवी खाने का दिल नहीं चाह रहा था और क्योंकि गर्मी-गर्मी सी जो है ना काफ़ी लग रही थी, तो हमने कहा चलो आज सिर्फ़ जो है लस्सी पीते हैं सहरी में और बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो बस घर जाके एक आध खजूर खा ली थी और बस फिर रोज़े की नियत कर ली थी। और ये अभी जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये दोपहर का टाइम हो रहा है, तो आज जो है ना पता नहीं मुझ पे कौन-सा भूत आया था कि रोज़े में जो है ना मैं डिवाइडर अपना पूरा लेके बैठ गई थी। वो इसलिए भी क्योंकि अभी आगे रोज़ा इफ्तार वग़ैरह होगा और दावतें वग़ैरह चलेंगी, ईद आ जाएगी, तो फिर टाइम और ज़्यादा नहीं मिल पाएगा और बर्तन जो है ना काफ़ी ज़्यादा गंदे भी हो रहे थे। इस बार रमज़ान से पहले जो है ना मैं इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं कर पाई घर की जो मुझे करनी चाहिए थी, क्योंकि रिकॉर्डिंग वग़ैरह के सिलसिले में मेरे कराची वग़ैरह चक्कर जो लग रहे थे ना, तो बस वो ये मसरूफ़ियत थी मुझे, जो मैं घर की इस तरह से जो है ना डीप क्लीनिंग रमज़ान से पहले नहीं कर पाई। और भी बहुत कुछ काम है जो कि मुझे अब लगता है कि मुझे रोज़ों में ही करने पड़ेंगे। तो बस अल्लाह पाक ताकत दे मुझ समेत जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं सबको, क्योंकि अगर हम तंदुरुस्त रहेंगे, अगर हमारा जो है हाल अच्छा एक्टिव रहेगा ना, तो घर हमारा उतना ही अच्छा जो है वो रह सकता है। क्योंकि अगर घर की औरत ही बीमार पड़ जाए या फिर घर की औरत अगर हिम्मत हार जाए, तो फिर घर में बहुत ज़्यादा जो है परेशानी हो जाती है। घर साफ़ सुथरा भी नहीं रह पाता, बच्चे आपके सही नहीं रह पाते। तो ख़ैर यहाँ पे डिवाइडर, क्योंकि बर्तन मेरे इतने कोई ज़्यादा हैं, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे जहेज़ में अम्मी ने बहुत ज़्यादा बर्तन दिए थे। उसके अलावा भी मुझे ख़ुद को भी बहुत शौक़ है बर्तन लाने का, तो जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ तो मेरी नज़र जो है ना अब कपड़ों से ज़्यादा बर्तनों की तरफ होती है कि मैं क्रॉकरी ले लूँ। तो शायद मेरी तरह जो है ना जितनी भी हाउस वाइफ्स होती हैं सबको ही शौक़ होता है बर्तन लाने का ना। और मेरा डिवाइडर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे ये जो जहेज़ का था, तो जब मेरी शादी हुई थी ना, तो उस टाइम पे वो वाले डिवाइडर चलते थे, इसमें बीच में टीवी लगता था। लेकिन अम्मी ने जो है ना वो टीवी वाला पोर्शन ख़त्म करवा के पूरे को डिवाइडर बनवाया था, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा थे और इतने बर्तन तो मुझसे टूट जाते। फिर भी माशाल्लाह से इतने, मगर ये है कि मुझे परेशानी नहीं होती। अगर दावत वगैरह करती हूँ तो किसी से लेना नहीं पड़ता, ना डेकोरेशन का मैं मंगवाती हूँ। अच्छा, यहाँ देखिए कितनी मज़ेदार सी मुझे चीज़ मिली है, मेरी रस्म तारीख़ है, जो कि मैंने डिवाइडर के अंदर अपने पीछे-पीछे करके रखी हुई थी। तो आज जब बर्तन सारे निकाले ना, तो मुझे ये हाथ लगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो देख रही थी, मैं कहा चले मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो जब मेरी तारीख़ पक्की हुई थी, तो इस तरह से ये अम्मी ने जो है ना बनवाया था, जिस पे पूरा मेरा नाम वगैरह मेंशन है, मेरे फ़ादर का सबका नाम वगैरह मेंशन है और सारा जो लिखा हुआ होता है ना कि इस तारीख़ को भई शादी है, ये है, वो। तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ भी इस तरह से ही तारीख़ पे होता है या फिर नहीं, क्योंकि सबके मुख्तलिफ जो है तरीक़ेकार होते हैं, सबकी अलग-अलग रस्में होती हैं। तो ख़ैर ये बहुत प्यारा सा लगता है, तो मैंने इसको अब तक सँभाल के रखा हुआ है। तो बस ये छोटी-छोटी सी यादें होती हैं जो कि हम अपने बच्चों को भी दिखाते हैं। तो जहांगीर को मैंने दिखाया, क्योंकि अभी तो जहांगीर घर पर नहीं था। तो जब जहांगीर आया ना, तो मैंने उसको दिखाया, तो कह रहा मम्मा ये क्या चीज़ है? तो बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड होते हैं देख के। माशाल्लाह डिवाइडर वगैरह सेट हो गया था और अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपना सोफ़ा कम बेड का जो मैंने पूरा कवर जो सिलवाया है, क्योंकि मुझे आप लोग कह रहे थे कि आप बताएँ कि आपने किस तरह से जो इसके ऊपर कवर वगैरह चढ़वाया है। क्योंकि पिछले ब्लॉग के अंदर जब मैं कुरान पाक पढ़ रही थी ना अपने सोफ़ा कम बेड पे, तो वो सारा कवर नज़र आ रहा था। तो मुझे कमेंट्स आई थी कि आप ज़रा डिटेल में बताइएगा। तो देखिए हमने जो है टेलर को घर में ही बुलाया था और कपड़ा जो है मैं पहले लेकर आ गई थी, उसकी भी वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई थी जब मैं गई थी कपड़ा मार्केट लेने के लिए। कपड़ा मुझे थोड़ा-सा एक्सपेंसिव पड़ा है, क्योंकि कपड़ा जो है ये काफ़ी मैंने अच्छी क्वालिटी का लिया है और ये पूरा एक पर्दा था। तो इस एक पर्दे को जो है ना हम लोगों ने इस तरीके से, ये जो टेलर होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, यानी कि इनको पूरा आता है ना अच्छे तरीके से सीना ये किस तरह से होता है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से जो है ना उन्होंने इसकी सिलाई वगैरह करके और उसको पूरा सेट कर दिया है। क्योंकि बच्चों वाले घर में बच्चे खा पी रहे होते हैं सोफ़ा कम बेड पे बैठ के, तो होता है कभी केचप गिर गया, कोई चीज़ गिर गई, तो अगर डायरेक्ट हमारे सोफ़ा कम बेड पे गिरेगा तो उसको वॉश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रेक्सिन होती है तो खैर है, लेकिन ये कपड़ा है तो बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए अब ये कवर वगैरह लग गया है ना, तो अब मुझे ज़्यादा अब टेंशन नहीं है। अब मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ, भले बच्चे इस पे खा रहे हैं कुछ भी, तो ये बस ये कवर हमने
उतारा और उसको वॉश कर लिया। तो माशाल्लाह सोफ़ा कम बेड वगैरह का जो कवर है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कलर कैसा लग रहा है। मैंने ब्राउन इसलिए लिया है क्योंकि 2 ऑप्शन हो गए, जब कोई मेहमान वगैरह आए तो ब्लू कर लो इसको, वरना आप ब्राउन चढ़ा के रख लो। वैसे भी मेरे रूम की जो थीम है वो ब्राउन पर ही है। अभी बस मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ। तो बेडशीट का ये होता है कि मैं वीक में जो है ना 3 बेडशीट्स तो मेरी चेंज होती हैं, 3 नहीं तो 2 तो हो जाती हैं। अभी रमज़ान है, थोड़ी सी सुस्ती ज़्यादा है, तो अभी 2 तो मैं करूँगी ना। मेरी बेडशीट्स की भी काफ़ी तारीफ़ करते हैं और पूछते हैं कि मैं कहाँ से बाय करती हूँ, तो मेरी मिली-जुली होती हैं। यानी कि अभी सेल वगैरह लगती है ना गुल अहमद वगैरह पे, तो वो सेल में से ले लेती हूँ, वरना ज़्यादातर मैं 8 नंबर से ही बाय कर रही होती हूँ। तो बहुत ज़्यादा महंगी जो मैं बेडशीट्स नहीं लेती हूँ, बस 2000 के अंदर अंदर मेरी कोशिश होती है कि बस मैं बाय कर लूँ। अभी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का चारकोल स्क्रब, क्योंकि चेहरे की जो ना इतनी ज़्यादा कोई बेड़ा गर्क हो गया था सारी दोपहर धूप में बाहर, क्योंकि तपिश होती है। धूप तो खैर नहीं, लेकिन तपिश इतनी होती है ना गर्मी की, तो और डस्ट का भी काम था क्योंकि डिवाइडर में इतनी ज़्यादा मिट्टी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो आज चिल्तन प्योर के चारकोल स्क्रब से जो स्क्रब करते हैं। अभी मैंने रात को ही इसको ऑनलाइन ये आया है मेरा, इससे पहले मैंने इस्तेमाल किया था, लेकिन उसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, क्योंकि पहले मैं इस्तेमाल करती हूँ कोई भी चीज़, उसका जब अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिलता है तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसका रिज़ल्ट कोई इतना बेस्ट है, इतना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है ना, तो मैंने फिर दोबारा इसको जो है मंगवाया है। और ये स्क्रब जो है इतना चेहरे को क्लीन कर देता है। अभी मेरे चेहरे पे क्योंकि थोड़े दिन पहले एक्नी थी, तो मैं इस स्क्रब को इस्तेमाल नहीं कर रही थी, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं। जब आपके चेहरे से एक्नी वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाए, आपका चेहरा क्लीन हो जाए, जैसे कि मेरा अभी हो चुका है, बिल्कुल मामूली सी बिल्कुल माइनर एक्नी है, ख़त्म हो चुकी है ना, तो आप इसको स्क्रब करें। वीक में आप कम से कम इसको 3 दफ़ा तो इस्तेमाल करें, और बस पे जस्ट जो है आप ठंडे पानी से मुँह धो लें, तो चेहरे पे आप खुद देखिए कितनी एकदम ग्लो करेगा चेहरा। और चेहरे का जितना भी डर्ट होता है चेहरे के ऊपर, जितनी मिट्टी वगैरह होती है ना, वो सारी साफ़ कर देता है। और चारकोल तो वैसे भी हम आपको पता है कि हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और चेहरे को साफ़ करने के बाद जो है ना, फिर मैं इसको वाइप से साफ़ कर लेती हूँ। ड्राई वाइप जो होते हैं ना, टिश्यू पेपर से नहीं करती, वरना टिश्यू पेपर चिपक जाता है मुँह पे। और बस इसको चिल्तन प्योर की ही रोज़ वाटर से मैं जो है थोड़ा सा टोनर कर लेती हूँ, क्योंकि स्किन टोनर के लिए मुझे सबसे बेस्ट लगता है रोज़ वाटर। आप वैसे किसी कंपनी की तरफ जाएं, कोई भी ऐसे जो है केमिकल्स वाले टोनर इस्तेमाल करें, बेहतरीन ये है कि आप कुदरती जो रोज़ वाटर है आप उसको इस्तेमाल करें। और मैं चिल्तन प्योर का इस्तेमाल कर रही हूँ। चिल्तन प्योर की दोनों चीज़ें बहुत ही बेस्ट हैं। अगर आप दोनों चीज़ों को बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। 10 गुड़िया कोड के साथ आपको जो है डिस्काउंट भी मिलता है। घर में काम तो खैर बहुत होते हैं, टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, और दिन में 5 से 10 मिनट अपने आप को आप ज़रूर दें। एक्सपेरिमेंट कर डाला है तुमने रोज़े में क्या हालत हो रही है जाके तुम्हारी। अभी तुम इसको रख दो, भी रोज़ा खुलने में टाइम है, इसको भी रख दो। देखो जहांगीर के काम होते हैं, ये पानी अपना पहले इंतज़ाम करके रखता है स्कूल से आते ही, यही होता है ना। मगर बात सुनो जहांगीर, इतना ठंडा पानी मत पियो, लेकिन हाँ इतना पानी ठंडा मत पियो। वज़ू कर लिया आपने, पहले ये बताओ। जो असर अदा करो, जल्दी जाके शाबाश जाओ, जल्दी जाओ। आज हमारे यहाँ हैं फेवरेट छोले, इतने अच्छे लगते हैं वाले। क्या नाम है इसका, ये छोले वाले का? छोले नहीं, क्या हो गया है? पानी वाले छोले नहीं भाई, वाड़ी के पता नहीं कौन से मशहूर छोले, क्या नाम है पता नहीं, काफ़ी मशहूर छोले हैं हमारे यहाँ के। बहरहाल यहाँ के पकोड़े भी मशहूर हैं हमारे अपने घर के पकोड़े। चलो जी, यहाँ से मैं बनाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ उसको बनाना। ट्राइपॉड पे पहले इसको सेट करती हूँ मोबाइल को। तो अभी बस अफ्तारी जो है जल्दी जल्दी से बनानी है। और आज अफ्तारी में जो है ना ख़ास मिर्चें बना रही थी मैं, क्योंकि मेरे हाथ की जो मिर्चें हैं वो सबको ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और नीचे भी क्योंकि अफ्तारी लेके जाना है, तो बस मैं थोड़ी ज़्यादा ही बना रही हूँ। और मैंने जो है ना ये बड़ी वाली जो चाइना मिर्ची होती है ना, वो मंगवा ली थी, क्योंकि वो छोटी वाली जो होती है खैर हम तो खा लेते हैं, मैं ख़ास तौर पे खा लेती हूँ, लेकिन मेरे जो ससुर वगैरह है ना, उनको फिर ज़्यादा मिर्चें नहीं खाने में आती ना, तो इसलिए मैं भी बड़ी वाली मैंने मंगवा ली थी। खाने में तेज़ भी नहीं होती, और ये होता है कि सही रहता है, बच्चे बड़े सब खा लेते हैं। तो इसका मसाला जो है, अगर आप लोगों को इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं इसकी फिलिंग की जो रेसिपी है ना वो भी बता दूंगी। जो इसके अंदर भरा जाता है मसाला बहुत इजी होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन इसके फ्राई करने का तरीका जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़ास होता है, क्योंकि अगर आपने फ्राई इसको अच्छी तरीके से नहीं किया ना, तो बस समझ लें फिर वो मिर्चों में वो बात नहीं आती। और ये मिर्चों की जो रेसिपी है ख़ास, ये मिरपुर ख़ास की मशहूर मिर्चें हैं, क्योंकि मैंने वहीं पर ही इसको खाया था। शादी से पहले हम लोग काफ़ी ज़्यादा जाते थे ना मिरपुर ख़ास, अब तो खैर नहीं जाना होता मेरा, क्योंकि अब लाजिमत ज़िम्मेदारी इतनी ज़्यादा है, बच्चे हैं, तो पापा के साथ ही मैं जाती थी, अम्मी वगैरह सब हम लोग होते थे। तो वहाँ पे जो है ना बाज़ार में मिलती थी। जो लोग अगर मुझे मिरपुर ख़ास से देखते तो उनको पता होगा कि वहाँ पर ये मिर्चें मिलती हैं।
तो बहुत अच्छी लगती थी ना मिर्चें। तो डबल कोट में जो है ना ये मिर्चों को तला जाता है। अगर सिंगल कोट में होता है ना, सिंगल कोट वाली मिर्चें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और बेसन जो है इसका ना तो बहुत ज़्यादा पतला रखते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखते हैं। बस आपको नॉर्मल जो है ना उसमें रखना होता है बेसन को, और इसको बस इस तरीके से करना होता है। और एक बार आपको जो है ना सिंगल कोट में इसको निकाल कर कट ज़रूर लगाने हैं। अगर आपने इसमें कट नहीं लगाए तो तब ये वो बात नहीं आएगी, यानी कि इसमें जो क्रिस्पी जो है ना क्रिस्पी ये नहीं हो पाएंगी। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं कट लगा रही हूँ। गर्म बहुत ज़्यादा हो रही थी, हाथ मेरा जल रहा था, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जो है ना बस थोड़ा हाथ मेरे जल रहे हैं। तो बस कट्स लगाने के बाद इनको फिर दोबारा हमें जो है ना ज़्यादा गर्म तेल के अंदर इसको फ्राई करनी है। तेल जो है ना दोबारा जब हम गर्म करें तो फिर ज़्यादा जो है ना गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि वो डलते ही जल जाए। तो बस यहाँ पे देखिए अब मैं फाइनल इसको फ्राई कर दूँगी। तो जैसे ही ये दोबारा से फ्राई होती हैं तो ये एकदम से क्रिस्पी हो जाती हैं। अच्छा, क्रिस्पी करने का तरीका ये भी होता है पकौड़ों या फिर मिर्चों वगैरह को, कि बेसन में जो है ना सोडा ज़रूर मिलाएं। बहुत से लोग क्या करते हैं सोडा नहीं मिलाते, बिना सोडे के जो है वो पकौड़ों को तल लेते हैं। तो उससे भी जो है ना हमारे पकौड़े या फिर जो मिर्ची वगैरह होती हैं वो क्रिस्पी नहीं होती, क्योंकि ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा पी लेते हैं। पकौड़ों को देखिए मज़ा जो है ना वो ऑयल में ही तलने से। एयर फ्रायर वगैरह में जो है ना ब्रेड रोल वगैरह चल जाते हैं, समोसे भी काफ़ी हद तक चल जाते हैं, लेकिन पकौड़े तो बहुत ही बुरे लगते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर ज़्यादा ही डाइट का मसला है तो भाई आप उस खाने को स्किप कर दें, बजाय इसके खाने का जो है ना आप बेड़ा गर्क कर दें उल्टा सीधे तरीके से एक्सपेरिमेंट करके। तो ऑयल में ही पकौड़े तले जाते हैं, इसी में ही इसका जायका आता है। आप नहीं आ रहे? चलो चलो जहांगीर, ये वाली ट्रे, जहांगीर ट्रे उठा लो बेटा प्लीज़। ये लो, उठा लोगे? गिराओगे तो नहीं? आराम से ले जाना। इसको ढक दो। सुने ये ले, मुझे पता है। ये लीजिएगा, पकड़े उठ के लें थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम, ये भी ले लें। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, मुझे नहीं लगता। तो माशाल्लाह से नीचे जो है वो दस्तरखान लग चुका था। और ये जो इफ्तारी होती है हम सब ही अपनी अपनी बनाकर लेकर आते हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी में से ही जो है काफ़ी ज़्यादा बरकत हो जाती है, और रोज़ाना ही हमारी इफ्तारी काफ़ी ज़्यादा बच भी जाती है। जिसमें मैं समझती हूँ कि अगर कोई चीज़ बचती है तो उसमें दूसरों का भी हिस्सा होता है। तो मगरिब के फ़ौरन बाद आप लोगों को पता होगा कि फिर लेने वाले जो होते हैं वो लोग आ जाते हैं इफ्तारी वगैरह ना, तो आप उनको दे दें जो ज़रूरतमंद होते हैं। तो हमारे रिस्क में सबका ही हिस्सा होता है। और ऐसा कभी भी नहीं सोचें कि अगर ज़्यादा इफ्तारी हो गई है, ज़्यादा खाना पक गया है ख़ासतौर पे रमज़ान में, तो यकीनन वो किसी और के नसीब का ही पक रहा है। तो ये इफ्तारी इतनी कहीं ज़्यादा हो जाती है कि बस हम जितना खाना होता है खा लेते हैं, बाकी जो होता है फिर हम वो देने में वो कर लेते हैं, क्योंकि रोज़ाना ही ताज़ा बन रहा होता है, कोई भी चीज़ हम रखी हुई नहीं खा रहे होते। तो थोड़े थोड़े में अल्लाह पाक बहुत बरकत दे देता है, और मिल बांट के खाने में तो बरकत ही बरकत होती है। माशाल्लाह से आज जो है 5वीं अफ्तार का जो है वो दस्तरखान सज गया था, और 5वीं अफ्तारी हम लोगों ने माशाल्लाह से आज करी है। और पता ही नहीं लगा कि कैसे जो है ना 5 रोज़े हमारे मुकम्मल हो गए, और ऐसे ही जो ये पूरा महीना हमारा गुजर जाएगा, और फिर पूरे साल के बाद दोबारा लौट कर आएगा। तो बस यही बरकतें होती है रमज़ान की, यही जो है रौनकें होती हैं, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं इसे। नीचे से कॉल आ गई कि नीचे खाना आके खा लो, तो अभी मैं जा रही हूँ लेकर खाना। कितना शोर करती है चिमनी। तो खाने में आज मैंने जो है सिंपल दाल चावल बनाए हुए थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि रात को अचानक मेहमान आएंगे। तो अभी मेरी नंद जो है वो मुझसे मिलने भी ऊपर आई हुई थी, लेकिन मैं उसकी जो है वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि कोई आता है ना तो इतनी अफरा तफरी से हो जाती है, तो बस मैं वीडियो शूट करना भूल गई। तो अभी मैं रेडी हुई हूँ, और बच्चों को भी रेडी करके नीचे लेके जाएंगे हम लोग। और नीचे भी खाना बना हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि जो तुमने बनाया ना वो भी नीचे लेकर आ जाओ, और सब मिल बैठ के खा लेते हैं। तो मैं तो अभी जा रही हूँ नीचे, और अभी मेरे ऊपर भी मेहमान थे, लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई। तो अभी बस चलते हैं, और अभी नीचे जाके फिर देखते हैं क्या होता है।
तो वैसे तो मेरे हस्बैंड की कोई अपनी सगी बहन नहीं है, क्योंकि ये 4 भाई हैं। और जो लोग मुझे पुराने फॉलो करते हैं, जो मुझे मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, उनको पता है कि मेरी अपनी सगी नंद कोई नहीं। लेकिन ये मेरे ताया ससुर की बेटी हैं, तो मेरी नंद ही हुई, क्योंकि ये बिल्कुल फ़र्स्ट कज़न है मेरे हस्बैंड की। और मोहब्बत माशाल्लाह बहुत करती हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी कोई बहन वगैरह नहीं है, तो वो उन्हीं को अपनी बहन समझते हैं और उन्हीं से बहुत ज़्यादा होता है ना कि एक इंसान क्लोज़ होता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। नीचे आई हूँ तो देखें यहाँ पे खीर वगैरह सब कुछ बना हुआ है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इनकी वीडियोस को। हाँ अच्छा, दोनों समर हैं, ये भी समर फातिमा और ये भी समर फातिमा। ये मेरे देवर की बेटी है और ये मेरी नंद की बेटी, ऐसी है ना। तो मेरी कोई अच्छा, इनका नाम भी समर फातिमा ही है। ये मेरा नाम समर है, इसका नाम समर फातिमा है जी। नहीं नहीं भाई, आपका समर है, वो समर फातिमा ऐसी है, ऐसी बात नहीं कर रही है, ऐसे ही है। ये नंद है ना, वो नंद बना दिखा रही है, कैमरे में नहीं आ रही है। कैमरे से लोग घबराते कितना है, शर्माते हैं, शर्माते भी घबराते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? छोटा देखो, कैमरे में आ रही नहीं है, आप ऐसे खड़े हो जाए, बोले कैमरे में आ रही नहीं है, लेकिन टाइटल बता रही है मुझे। क्या टाइटल बताइएगा? घर आई मेरी देख रहा ये बात है भाई। मेरी एक अलग नंद है, ठीक है, नंद मेरी की इनको पता है कि नंद मेरी वैसी तो कोई नहीं है ओरिजिनल वाली, है ना। तो मेरे वो जो फादर इन लॉ इनकी क्या लगती है, भतीजी तो नंद ही लगती भाई। और देखे आप भी ये बिल्कुल भी वो नहीं कर रही, कॉपरेट नहीं कर रही, इनका फन है। स्टैंडर्ड बता दी ना तुम्हें, और स्टैंडर्ड बता दिया आपने। हाँ ठीक है हाँ ना, मेरी नंद ये टाइटल आपको डेडिकेट होगा मेरा। अच्छा दिया, अच्छा दिया। तो आज मेरी नंद आई हुई थी, उनके बच्चे माशाल्लाह इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से मिल रहे थे। बहुत अच्छा लगता है जब कोई घर आता है हमारे और वो इतनी मोहब्बत और इतनी इज़्ज़त से हम सब एक साथ बैठ के बातें आते कर रहे होते हैं और साथ मिल बैठ के खाना खाया। इतना कोई अच्छा लग रहा था ना, काफ़ी हंसी मजाक भी हो रहा था। और नीचे मेरी सास ने जो है वो चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी, ऊपर से मैं दाल चावल लेकर आ गई थी, देवरानी ने जो खीर वगैरह बनाई हुई थी। तो बहुत अच्छा लगा। बस एक बहाना होता है कि सब मिल बैठ के खा लेते हैं, वरना रोज़ाना सब अपने अपने घरों में खा ही रहे होते हैं। लेकिन सब जब एक साथ खाते हैं तो उसमें जो है ना 4 चांद लग जाते हैं और सब बड़ा अच्छा सा लगता है। तो बस खुश रहें और अपने रवैये को अच्छा रखें, सबको इज़्ज़त दें, सबसे प्यार से बात करें, तो बस ज़िंदगी खुद ब खुद जो है वो अच्छी हो जाती है। और ये था कि आज का दिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। लेकिन जब डिवाइडर वगैरह सेट किया था ना, तो उस टाइम पे थोड़ी सी परेशानी हो गई थी रोज़े में। तो यही है कि बस कम थकने वाले काम करें, खुद को ज़्यादा ना थकाएं रोज़े में, अपना ख़ास ख्याल रखें ताकि रोज़े अच्छे से गुजर जाएँ। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।